पितृदोष आ गया, तो दोष नहीं आएगा। आप अपने पितरों के निमित्त जब कुछ करोगे ही नहीं तो दोष तो वैसे भी आना, और पितृदोष आएगा तो करेगा क्या? आपके वंश की वृद्धि को रोक देगा, आपके घर के धन के आवक को रोक देगा, आपका चौतरफा विकास रोक देगा। करो कितना गुणा गणित आपको करना है, जिंदगी भर गुणा गणित तो करना है। लेकिन अगर मनुष्य तन मिला है तो इस मानव तन का कहीं इधर उधर प्रयोग ना करके धर्म के निमित्त इसका प्रयोग करिए। तुलसीदास बाबा ने भी रामचरितमानस में लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुलसीदास बाबा ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आपका मनुष्य शरीर जो मिला, 84 लाख योनियां होती हैं, सबसे अंतिम योनि है मनुष्य, और सबसे प्रथम योनि होती है श्वान की, कुत्ते की। शुरुआत वहां से, अंतिम यहाँ से। तो अगर इस धरती पर आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, और नहीं तो कुछ नहीं करोगे तो यमराज जी बराबर सेवा के लिए बैठे हैं। फिर वहां ऐसी धुलाई सर्विस हो जाती है कि कई जन्मों तक जन्म लेने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो उनके पास ना जाना पड़े, धर्मराज के पास चलने की तैयारी करो, जहां धर्म ही धर्म है। और कहते हैं बड़भागी हनुमान जी को भी कहा जाता है, हमेशा राम कथा सुनते थे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारिं परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसां। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान राम की कथा हुई वहां वहां हनुमान जी क्या करते हैं? जब जब कथा होती है तो आंखों में आंसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर कथा के बीच में आकर बैठ जाते हैं। इसी इतने के बीच में हनुमान जी आज भी आए। अब किसके रूप में आए हैं आप लोग स्वतः विचार करें। बोलिए हनुमंत लाल महाराज के। आज की जो कथा होनी है, कथा चूंकि समय काफी कम मिला आज की तारीख में, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट होती है। ये कथा होनी है। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी उद्योग करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं। ये कथा होनी है। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होती है, कैसे उसका कष्ट मिलता है, यह भी कथा होनी है। गोकर्ण जी का उपाख्यान होता है और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दी है। और सप्ताह यज्ञ की विधि आज भी बताई जाएगी कि ये सप्ताह लोग करते हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम कथा के आरंभ में आते हैं और आपके सम्मुख यह विचार रखते हैं कि भागवत जी की कथा कैसे करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपका मन आया आज की कथा कर लिया जाए और कल जाके कथा पे बैठ ली। ऐसा नहीं। कथा जो है कृपा साध्य है। जब उनकी कृपा होगी तो होगा। तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम पहले उचित मुहूर्त में अपने ग्राम के ग्राम पुरोहित से मिला जाए।
जैसा कि अमूमन आप लोग करते भी हैं, अपने पुरोहित जी से मिलिए और उनसे उचित मास का चयन करिए। पूछिए कि सबसे अच्छा महीना कौन सा है। फिलहाल भगवान की कथा करना तो कोई अच्छा दिन होता है और न कोई अच्छा महीना होता है। जिस दिन कथा शुरू हो जाए वही दिन भी अच्छा है, जिस महीने में कथा शुरू हो जाए वही महीना। कहते हैं सत्यनारायण कथा में बताया जाता है, लोग कहते हैं एकादशी के दिन सुन लो बहुत फल मिलता है, कुछ कहते हैं त्रयोदशी को सुन लो, प्रदोष काल में सुन लो, बृहस्पतिवार को सुन लो, बहुत फल मिलता है। लेकिन सत्यनारायण कथा की पोथी में लिखा कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्विता। जिस दिन भी आपकी श्रद्धा भक्ति चिल्ला पड़े कि आज हमको सत्यनारायण जी की कथा सुननी है, वही उस दिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इसमें ना कोई द्वार है, ना सोमवार है, ना गुरुवार है, ना बुधवार। चूंकि सात के सातों दिन, अब कोई कहते कि बृहस्पतिवार को कथा सुननी चाहिए, तो क्या बाकी के 6 दिन आदमी ने बनाए हैं, वो भी तो उन्हीं का मनाया है। कह देता है कोई एकादशी को करना चाहिए, तो बाकी और जो 14 तिथियां हैं वो किसने बनाया। तो भगवान की कथा उसी दिन करना चाहिए जब आप इच्छा प्रबल रूप से करें। तो सर्वप्रथम ज्योतिषी से जाकर के उचित महीने का चयन करें। उसके बाद में अपना जो भी लिस्ट इत्यादि ज्योतिषी महाराज देते हैं, ग्राम पुरोहित देते हैं, उस लिस्ट के अनुसार धीरे धीरे सामग्री का वर्ण करें। जब आप धीरे धीरे सामग्री ला के रखोगे तो एक दिन में तो काम होना नहीं है भाई, 10-5 दिन लगने। उसके बाद अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, सबको इस कथा के लिए आमंत्रित करो और हाथ जोड़कर आमंत्रित करो, क्योंकि आज जरूरत आपकी है। शादी ब्याह करा तो चाहे हाथ जोड़े चाहे ना जोड़े, लेकिन भगवान के लिए आप उनसे भी जाके हाथ जोड़ो जो आपके दरवाजे पे नहीं भी आना है। पैर आपसे है लेकिन भगवान से किसी का पैर नहीं होता, भगवान सबके होते। तो अपने नाक बांक रिश्तेदार भाई बंधु सखा समेत सबको इकट्ठा कर, उसके बाद विधिवत श्रीमद् भागवत की कथा का पूजन करें। पुस्तक का पूजन किया जाए, व्यास जी का पूजन किया जाए, जो पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं उनका पूजन किया जाए, जो पूजन करवाने वाले हैं उनका पूजन किया जाए, और अन्य जो सहयोग देने वाले हैं हमारे उनका भी पूजन किया जाए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है। और श्रीमद् भागवत है क्या? 2 ही अक्षर है मास्टर साहब, कहते हैं श्रीमद् भागवत, यही तो होता है। श्रीमदः, श्री का मतलब लक्ष्मी, मदः माने घमंड। जिसके ऊपर लक्ष्मी का घमंड चढ़कर बोले वही है श्रीमद् भागवत, अर्थात श्री कृष्णचंद्र महाराज लक्ष्मी के पति हैं। रुक्मिणी जी लक्ष्मी का अवतार थी। तो श्रीमदः, जिसके ऊपर लक्ष्मी का घमंड हो, जो लक्ष्मी का वर्ण करे वही है, अर्थात श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और भागवत 4 अक्षर है। भाष्यते इति प्रकाश्यते, जो सारे सकल संसार में भाषित भी है और प्रकाशित भी है, दैदीप्यमान भी है, अर्थात श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। कौन नहीं जानता है उनको, 3 लोक 14 भुवन। फिर गाक्षर
सर्व वेदा नाम, वेदों में जिसका गायन किया जाए अर्थात श्री कृष्ण चंद्र, फिर वह अच्छा रहता है। वर्तते सर्व वेदेषु, जो सारे वेदों में एक समान रूप से व्याप्त है वो है श्री कृष्ण चंद्र महाराज, श्री हरि विष्णु महाराज। और लास्ट में बचता है ताता, तरीर्यु लोका नाम, जो समस्त पापी प्राणियों को नौका के समान उनका आकर के उद्धार कर दे, उस पार कर दे, उस चीज का नाम है भागवत अर्थात श्री कृष्ण चंद्र महाराज। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज के। इसके बाद हम लोग कथा के शुरुआत के पहले कहते हैं मन वाणी कर्म से। तो कर्म तो कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, शरीर आया है, मन हमारा ध्यान पूर्वक कथा सुनने में लगा है, लेकिन वाणी रसना से हम भगवान के श्री हरि के नामों का संकीर्तन करते हैं। हमारे शरीर में जितने अंग हैं उसमें से अच्छी चीजें नहीं निकलती, लेकिन उन चीजों का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे तो पूरी से भी अच्छी में बदल जाएंगे। तो हम वाणी से श्री हरि के नामों का संकीर्तन करेंगे और उस संकीर्तन के पश्चात जो भी श्री हरि भगवान की और राधा रानी सरकार की जो भी कृपा होगी, जितनी कृपा होगी, आपको कथा सुनाने का एक अल्प सूक्ष्म छोटा सा प्रयास करूंगा। मैं वक्ता नहीं हूं, ना हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो आपके बीच के आपके बच्चे। पिछले कई वर्षों से इस गांव में आते जाते रहे। आज कृष्णचंद्र महाराज का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें यह गद्दी प्रदान की, नहीं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो आप लोग तब तक भगवान श्री हरि के कृष्णचंद्र जी के संकीर्तन को करें। बोलिए आनंद कंद भगवान के। संगला गिरे संतन के संगला गिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगला
बोलिए आनंद कंद महाराज की। देखिए हमारे राजकुमार मस्ताना जी ने बहुत अच्छा भजन गाया, लेकिन ये भजन लोगों के ऊपर रंग नहीं चढ़ा था, किसी का हाथ खुला नहीं, सब आराम से। जय श्री राम। दोनों हाथ खोल दीजिए, बांध के तब तक रखोगे, माया की गठरी है, इसको बांधे बांधे तब तक फिरोगे। खोलो दोनों हाथ। आनंद छवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय श्री राम। छवि घन श्यामा, बोलो जय श्री राम।
भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। दोनों हाथ खोल दीजिए और आ जाइए एकदम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 जवन टोलो में भगवाना बोलो जय सिया राम।